तो ठीक है भाई, चलो शुरू किया जाए। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल कल बताया था कि नहीं बताया था? कल के क्लास में तुम लोग को 2 न्यूमेरिकल्स करवाए थे यहीं पे। एक न्यूमेरिकल जो तुमको दिया गया था होमवर्क में, ठीक, तो वो तो किसी से नहीं बना, कोई बना करके आया हो क्या? बना के आया है? सॉल्व हो गया पूरा? फाइनल आंसर? हाँ, मैं भी 0 ही आएगा। ठीक है, देखते हैं, तेरा भी 0 आया है। ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन ही याद नहीं कौन सा क्वेश्चन दिए थे, आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो 2 क्वेश्चन समझाया गया था वो तो समझ में आ गया रहेगा। कल तुमको फॉर्मूले भी बताए गए हैं। कितने फॉर्मूले किए हुए थे कल? सबसे पहला तो फोर्स का निकाले, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, निकाले। उसके पहले क्या निकाले थे? ई नेट निकाले थे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाले हुए थे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन में यहाँ पे तुम लोग को करवाया था, जो कि एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिए हुए बोला था क्या? नहीं नहीं, वो तो पहले के क्वेश्चन थे सर, ये अलग से ही करवाए थे। ठीक है, चलो। तो अब वहीं से कल का जहां तक का हमारा टॉपिक हुआ था, वहीं से आगे के पहले न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्लियर? कुछ न्यूमेरिकल्स पहले देख लेते हैं। बहुत ही इजी इजी टाइप का लेकर के आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं, बस तुम्हारे सॉल्यूशन के प्रैक्टिस करवाने के लिए सारे हम लोग करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसके बाद फिर एक बढ़िया सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन कैसे होगा। क्लियर? इससे बेस, इसी से बेस्ड तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जांपल क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एक ही एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे हम लोग उससे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए, एक 2011 में वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था सीबीएसई के सैंपल पेपर में। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग जगह से कलेक्टेड तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, उसको भी हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। समझे? इतना टॉपिक्स को भी ध्यान से समझना। और अभी जो सबसे पहला मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, इनके भी स्टेप्स अभी ध्यान से समझते हुए चलो, यही तुमको आगे काम आएंगे। ठीक, आगे देखो। तो कल तुम लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये वाले क्वेश्चन से। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन एक बार देखो, देख लो ठीक तरीके से, पहले क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर इसको मैं जूम आउट करके फिर मैं बनाऊं। पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, समझो, पढ़ के पहले समझो उसको कि क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। क्लियर? और कोशिश करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से बैठो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कोशिश करो। सॉल्व हो गया, ठीक नहीं हुआ, फिर मैं यहाँ पे एक एक करके इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और करो। पढ़े? समझे कुछ? बन सकता है किसी से? ठीक है भाई, देखो। तो पहले मैं तुमको ये क्वेश्चन समझा देता हूं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये दिख रहा होगा, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक, यहां से ए डिस्टेंस पे, स्मॉल ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है, सेम वैसे ही ऊपर वाले से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है। क्लियर? अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हो कि नहीं लगा रहा होगा, और ये इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। ध्यान से समझो, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कैसा चार्ज रखा हुआ है? पॉजिटिव। वहां पे कैसा चार्ज रखा हुआ है? पॉजिटिव। 0 नहीं है। देख, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द चार्ज एट पॉइंट ओ। यहां का चार्ज क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक, कंडीशन समझो। पॉइंट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज 0, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कहां पे? ए पे 0 है। कौन से कंडीशन में बोलने से? जब ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, ये चार्ज इस पे फील्ड लगा रहा होगा, और इस चार्ज की वजह से भी इस पे फील्ड लग रहा होगा, तब के केस में बात कर रहा है। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ इतना? अब समझो, यहां पे मैं कौन सा चार्ज बोला तुमको? पॉइंट ए के पास में। क्यों लिखा तो है नहीं है? ये माइनस है, इसी वजह से वो प्लस होगा। तो उसमें तो डायरेक्शन भी नहीं बताया है। ये थोड़ी बोल रहा है कि इधर इधर अगर एरो बना के दिया हुआ रहता तो समझ में आता कि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रहा है, तो ये पॉजिटिव भी है। बात समझे? तो क्यों लोगे उसको पॉजिटिव? पॉइंट ए के पास में जो चार्ज मैं तुमको बोल रहा हूं, ए के पास में ना, वो नहीं, वो जो पॉइंट ए के ओ के पास होगा, वो जो होगा वो तो निकालेंगे हम लोग।
अभी फिलहाल हम लोग पॉइंट ए के पास में चार्ज देख रहे हैं, तो पॉइंट ए के पास में जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव क्यों लोगे? नहीं, नहीं आया किसी को याद? ये साल पूरा इसी टाइप से जाएगा, और इस साल में पता नहीं तुमको कितना सुनना पड़ेगा, कितना सुनना पड़ेगा, कान में डेली तेल डालना पड़ेगा तुमको। अरे पैदल उसके लिए नहीं है, तुमको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा रहा था उसी टाइम पे बताया हुआ था, एक चार्ज के वजह से ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, और जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहां पे कौन सा चार्ज एज्यूम करना है? टेस्ट चार्ज। और वहीं पे मैंने तुमको लिखवाया था कि टेस्ट चार्ज को ऑलवेज तुमको कैसा लेना है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसे लोगे? पॉजिटिव। इसी वजह से मैं बोला कि पॉइंट ए पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। समझे इतना? समझे? देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इसको यूज नहीं करोगे हाँ तो फिर तुमसे ये सॉल्व ही नहीं हो पाए। आ रहा बात समझ में? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपने तरफ खींचेगा, ये भी माइनस टू क्यू चार्ज है, ये तो माइनस टू क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे भी माइनस टू क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड वही लेकिन ये अपने तरफ खींच रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्शन किधर होगा? या इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये नीचे की तरफ इधर खींच रहा है, वो ऊपर की तरफ उधर खींच रहा है, तो इधर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? सीधा। समझे? मतलब किधर जा रहा है ये डायरेक्शन। वेट, देखो तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? ये कितना आएगा वो निकालेंगे अभी। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, मान लो यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लस में क्यू नॉट लिए हुए हैं, ये टेस्ट चार्ज, तो जब ये दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये किधर भागेगा? इधर भागेगा। ठीक, अगर इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो बनाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई सा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जो उसको रिपेल करे। ठीक, और वो उसका रिपल्सन का फोर्स इतना होना चाहिए कि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं ये यहीं पे रहना चाहिए, ये ना इधर जाए ना उसके तरफ जाए ना इसके तरफ जाए, तब के केस में इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या पूछ रहा है? क्लियर हुआ ये? अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहला तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है। क्लियर? फिर निकाल लेंगे कि इधर से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि उसको कैंसिल आउट कर दे और वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना बना दे? जीरो बना दे। बात समझ में आ गया ये? देखो अब सबसे पहला हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, चलो तो ये क्या ले लेंगे, क्या हो जाएगा? ये के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल ए। क्लियर? तो पहले लिखेंगे यहाँ पे के, और क्यू का वैल्यू कितना है? माइनस टू क्यू है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग लिख देंगे अलोंग ए सी, तो फिर माइनस देने का कोई जरूरत नहीं है। समझे? अभी माइनस को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा टू के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये समझ में आया? और ये किधर फोर्स, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर लग रहा है? अलोंग किधर? ए सी। इसमें कोई डाउट? समझे? आगे ई बी अगर निकालते हैं तो ई बी कैसे आ जाएगा? ये इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? टू के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये भी किधर ले लेंगे? ये अलॉन्ग हो जाएगा ए बी। इतना समझ में आ गया? अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट को मान लेते हैं हम लोग E1, तो वेक्टर E1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? वेक्टर EC प्लस वेक्टर EB। ये समझे? अब इन दोनों का वेक्टर सम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का वेक्टर सम कैसे निकाला जाता है? रूट ओवर करके निकालेंगे तो इसको सीधा निकाल लेते हैं, अंडर रूट कर देंगे यहाँ पे, और अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये टू के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, यहाँ पे तुम लोग फॉर्मूला चिपका लेना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला जो होता है। आगे
ये इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहा है, यहाँ पे अलोंग लिख देंगे, वो किस साइड में जा रहा होगा, 2k³ डिवाइड बाई ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 2k³ डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2ab, बोलने का मतलब 2k³ ए स्क्वायर 2 बार आ रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट वहां पे उसका स्क्वायर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k³ डिवाइड बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और कॉस कितना डिग्री, पैदल लो 120 डिग्री, 60 ऊपर 60 नीचे, कितना हुआ 120 डिग्री, तो 120 का वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और अंदर में खाली बचेगा क्या बोलने से, √2k³ डिवाइड बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहां से ई नेट का वैल्यू कितना आया, E1 इन दोनों का 2k³ डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब देखो ये तो E1 आ गया, ठीक, अब हमको यहां से इसका मान लो E2 निकालेंगे, यहां से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, E2, इसका E2, ये तो E1 मतलब नेट E यहाँ पे लगने वाला, नेट E इन दोनों चार्जेस की वजह से, अब इसका E2 में जो चार्ज हम लोग ले रहे हैं, इस चार्ज को मान लो Q0, इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, Q0, मान लो पॉइंट O पे जो चार्ज प्लेस्ड है वो है Q0, इसी Q0 का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये इसके अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दे, समझे, समझे ये इतना, बोलने का मतलब ये Q0 के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इन दोनों चार्जेस के वजह से इस पॉइंट पे लगने वाले इंटेंसिटी के इक्वल होना चाहिए, क्लियर, तभी जा करके ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, समझ गए इतना। अब देखो इन दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लोगों ने निकाल दिया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, E2 के इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, E2 के इक्वल, तो यहां से नाउ E1 शुड बी इक्वल्स टू E2, क्लियर, इसका वैल्यू कितना आया 2k³ डिवाइड बाई ए स्क्वायर, कितना आ गया, इक्वल टू E2, अब यहां से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, जबकि उसके चार्ज को हम लोगों ने Q0 एज्यूम किया हुआ है, लिखेंगे यहीं पे KQ, यही आएगा ऊपर में, ठीक, डिवाइड बाई 3a स्क्वायर, वहां से जो डिस्टेंस है वो कितने का है, और Q0 KQ0, क्लियर, हमको किसका वैल्यू निकालना है, Q0 का, ठीक, निकाल लिया, यहां से अब इसको सॉल्व कर दो, आगे सॉल्व कर दो, k से k कैंसिल हो गया, ठीक, ये 2q डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू यहां से आ जाएगा Q0 डिवाइड बाई 3 3 9 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और Q0 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, Q0 इज इक्वल्स टू 9 2 18q, मतलब ये Q का वैल्यू जो भी होगा, इस वाले Q का वैल्यू जो भी होगा उसका कितना टाइम्स होगा, ये 18 टाइम्स, समझ में आया, ये क्लियर हो गया, उसका कितना टाइम्स होगा, ये 18 टाइम्स, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज Q0 का वैल्यू तुम्हारा आ गया, समझे इतना, समझे, देख लो किसी भी स्टेप में कहीं पे अगर कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछो। चलो तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखो ये क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समझो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और समझो तो सही, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉर्थ, ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैंने कल ही तुमको फॉर्मूला लिखवाया था, F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, ठीक, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E, Q का वैल्यू E का वैल्यू पुट करते चलो, साइन के साथ ले लो यहाँ पे, लेना चाहो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q मतलब क्या है, यहाँ पे किसके लिए चार्ज निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये E कैपिटल E, वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है चार्ज 1.6, माइनस में ले लो, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है 3 × 10⁴, ये न्यूटन पर कूलम दे दिया, क्लियर, सॉल्व कर दो इसी को, 16 3 होता है 48, तो ये हो गया 4.8 नेगेटिव में, और डायरेक्शन लिख लो यहीं पे, ड्यू क्या है नॉर्थ,
ठीक, नॉर्थ में -4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -15, और ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ। समझे? अब देखो बता रहा हूं, अगर ये नेगेटिव लिए हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी फोर्स को अगर इसको पॉजिटिव बनाओगे 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -15, तो ये कौन सा डायरेक्शन चला जाएगा, इसीलिए उसको माइनस लिए। क्लियर? तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर नेगेटिव फोर्स लग रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका डायरेक्शन हमको पता चलेगा कि वो किधर जा रहा है। तो ये आया है पॉजिटिव फोर्स और डायरेक्शन किधर चला जाएगा, वो साउथ डायरेक्शन में। समझे? अगर इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से तुमको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला था, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा, यूनिफॉर्म, कैसा, यूनिफॉर्म। तो ये मान लो प्लस और इधर मान लिया हम लोगों ने माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, मतलब नॉर्थ जा रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और वो किधर भागेगा, ऊपर की नीचे, नीचे, अरे नीचे जाएगा क्योंकि नीचे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तब के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन नीचे। वही लाए हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, कितना लगेगा उतना। क्लियर? समझे इतना? न्यूटन लिख लेना भाई, काट देंगे नंबर नहीं तो। ये क्लियर हुआ क्या, इतना आंसर समझ में आ गया? क्लियर? एक काम करो ना, आंसर को तो लिख लो, घर में बनाओगे तो मैच किससे करोगे फिर। हालांकि मिस्टेक नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर अप्रोक्सीमेट सारे के आंसर्स में सही ला दूं। हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा? आगे दो, पहले पढ़ो ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन, जो फोर्स वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, वाटर, वो एक ड्रॉपलेट वाला मैं बताया था, एक बॉल वाला, जिसको कि ऐसे सस्पेंड किए हुए थे और नीचे में एक और बॉल था, ऊपर में चार्ज था। ये नीचे वाले बॉल का चार्ज कितना होना चाहिए कि वो वहीं पे लटका हुआ रहे, कुछ याद आ रहा है? ठीक, याद करने की कोशिश करो। चलो इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। How many electrons should be removed from a coin of mass 1.6 grams so that it may just float in an electric field of intensity 10 to the power 9 Newton per coulomb directed upward? क्लियर हुआ ये इतना? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले समझो। देखो ये एक कॉइन है, ठीक, ये एक कॉइन है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर बोल रहा है, यहाँ पे किधर से किधर बोल रहा है, हाँ, डायरेक्टेड अपवर्ड लिखा है ना, फील्ड इंटेंसिटी इतना डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब देखो ये कॉइन को मान लो ये अभी न्यूट्रल है, ये कॉइन न्यूट्रल है, ठीक, न्यूट्रल है तो इसमें तो किसी भी चार्ज का इंपैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन अगर ये कॉइन से हम लोग मान लो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, तो ये कॉइन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये चार्ज नहीं था तो ये ऊपर नीचे किधर भी भाग सकता था। अब अगर इसको, इसमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नीचे में भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस पर फोर्स लगाएगा और उसको किधर टांग के रखेगा, ऊपर की तरफ। समझे? समझे इतना? तो वही बोल रहा है नीचे की तरफ इसमें क्या लगेगा, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, ठीक, ग्रेविटी यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं बताया है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो ये जो कॉइन है ये इधर उधर किधर भी भाग जाता। क्लियर? लेकिन अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है तो इस पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg, इसका वेट, और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फोर्स ऊपर की तरफ उसको धकेलेगा, तो उस वो अपने आप नीचे आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तब के केस में ये जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। बोलने का मतलब उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो भी रहे वो ना ऊपर जाना चाहिए वो ना नीचे आना चाहिए। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड। तो अब इसको हम लोग को पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़ेगा,
बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए वहां से हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितना निकालेंगे कि ये इतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाए ताकि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फ्लोट करना चालू कर दे, ये नीचे ना उतरे। एमजी का फोर्स और ऊपर के लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देना चाहिए। अगर ये न्यूट्रल रहता तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एमजी का फोर्स लगता और ये नीचे भाग आता, समझे? तो हमको इसको नीचे नहीं आने देना है, तो नीचे की तरफ में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, हम लोग इसको पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं, इतना बना देते हैं कि नीचे का चार्ज और ये चार्ज दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें और वो वहीं पे लटका हुआ रहे। समझे? इतना समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा है? अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, हम लोग को क्या इक्वेट करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एमजी के इक्वल बनाना है, सॉरी ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बना रहा है, हमको नीचे का वेट को, जो नीचे का वेट है ये mg, नीचे का जो वेट है वो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के इक्वल बनाना पड़ेगा उसको, तो इसको लिखेंगे हम लोग फोर्स। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले फोर्स के लिए पढ़ा हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहीं पे लगाया हुआ है। एक चीज बस दिमाग में बिठा करके रखना, अगर तुमको यहाँ पे तो एक सिंगल चार्ज दिया ना, ये जो कॉइन लिया हुआ है ये एक ही चार्ज है, अभी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, क्लियर? तो ये एक ही चार्ज बॉडी हम लोग लिए हुए हैं, लेकिन जब हम लोग फोर्स पिछले वाला हम लोग फोर्स देखे तो वहां पे तुम्हारे दो चार्ज पार्टिकल थे, जब दो चार्ज पार्टिकल थे तब के केस में ये फोर्स, और इस वाले केस में ये फोर्स की जगह पे तुमको क्या क्या लिखना है देखो, समझो और ध्यान से करना क्या है। यहाँ पे हम लोग को फोर्स इज इक्वल्स टू mg, इतना समझ में आ गया? अब देखो, अगर तुमको कुलम्स लॉ के बेसिस पे ये क्वेश्चन देगा तो तुमको दो चार्जेस देगा, और यहाँ पे जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दिया हुआ है, वहां पे तुमको दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगा। आया इतना समझ में? क्लियर हुआ? और नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है तब के केस में ये वाला क्वेश्चन फॉर्म हो गया है, तो अगर तुमको कूलम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बना करके देगा, दो चार्जेस दिए हुए रहेंगे, तब के केस में फोर्स का वैल्यू कौन सा लिखोगे वहां पे, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर लोगे। कौन से केस में? जब कुलम्स लॉ का बात किया हुआ रहे, जब इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को दे दिया हुआ रहे, तब के केस में कुलम्स लॉ यूज करोगे। फोर्स की जगह पे कौन सा फॉर्मूला, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े हुए थे, एफ इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू ई, अभी भी तो बताए, एफ इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू ई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आएगा तो फोर्स की जगह पे Q ही रखोगे, क्लियर? और अगर दो डिफरेंट चार्जेस दिए हुए रहेंगे और कूलम्स लॉ की बात कर रहा होगा, तब के केस में फोर्स की जगह पे क्या रखोगे, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये दो कॉन्सेप्ट भेजे में घुसा, आया इतना समझ में? तो इस वाले फॉर्मूले, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग एफ की जगह पे क्या रखने वाले हैं, QE, Q इंटू ई, ये समझे? आगे मास कितना दिया हुआ है कॉइन का, कितना, 1.6 ग्राम, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी में लेना रहता है, गलती से भी 1.6 लेकर सॉल्व करोगे पूरा सत्यानाश हो जाएगा सॉल्यूशन का, क्लियर? और जी का वैल्यू 10 ले लो, 10 ले लो, अभी कैंसिल हो जाएगा। क्यू का वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक? हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज का सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने तुमको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लिखे थे, अब देख लो नंबर आ गया यहाँ पे, ये हम लोग को निकालना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता है, तो Q को फिर किससे रिप्लेस करोगे, Ne से, तो ये क्या हो जाएगा अब, N स्मॉल e कैपिटल E इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10। अब सारे वैल्यूज पुट कर दो, N का वैल्यू निकालना है, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का वैल्यू यहाँ पे नीचे में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, ऊपर में आ जाएगा ये 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 2, ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस 2 आ गया, E का वैल्यू नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक? और ये E का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 टू द पावर 9, तो ये मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 10 टू द पावर 9, यहां तक में कोई डाउट? 1.6 भी कैंसिल, 19 माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस 10 हो गया, माइनस 10 जब ऊपर जाएगा प्लस 10, और प्लस 10 और माइनस 2 माइनस 8, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? नेक्स्ट पढ़ो और समझो, सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके निकालो, तो सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके निकालो, जल्दी, थोड़ा जल्दी करो भाई,
फिर तुमको एक टॉपिक भी बताना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाना है। देखो इधर देखो 6.25, तो 0.625 आया रहेगा इंटू 10 टू द पावर कुछ रहेगा, फिर पॉइंट एक बढ़ा देना इधर और उसको 6.25 कर लेना। देखो देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बोला, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए बोले क्या आ जाएगा यहां से, फोर्स इज इक्वल्स टू mg, F इज इक्वल्स टू mg, यही निकालेंगे। ठीक, फोर्स इज इक्वल्स टू वेट के इक्वल हो जाएगा। फोर्स को वैल्यू क्या लेने के लिए बोले थे, QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन से है, इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी का वैल्यू भी 10 ही ले लेंगे, चलो mg लिखो। तो यहां से हमको E का वैल्यू निकालना है, बाकी सब उधर ट्रांसपोज करो। E इज इक्वल्स टू mg डिवाइड बाई q, मास कितना दिया है 10 टू द पावर माइनस 3 kg, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 ले लो, ग्रेविटी का वैल्यू हो गया, और नीचे में Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19, ये तो -2 हो जाएगा, और 19 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस प्लस 19 हो जाएगा, और प्लस 19 -2 कितना आ जाएगा +17। अब देखो तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 17। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये याद कर लो, ये वैल्यू तुमको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। 1 बाई 1.6 का वैल्यू हो जाएगा 0.625, याद कर लो 10 टू द पावर 17। तो इसको तो हम लोग को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना होता है, लिखो भाई स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 16, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आगे देखो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ो तो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसको तो निकाल दो भाई, इसका तो मैं निकालने वाला नहीं हूं, ये निकाल लो 3.1, ठीक, उसको आगे और कंटिन्यू करोगे तो वो 3.125 तक जाएगा, 5 में टर्मिनेट में भी हो जाएगा। ठीक है, 3.125 इंटू 10 टू द पावर बताओ, वो इंपॉर्टेंट है, 10 टू द पावर, ठीक, 3.125 इंटू 10 टू द पावर 5 आ रहा है, नहीं आया, हाँ 10 टू द पावर -6 से नहीं 6 आएगा ना गधे, नीचे में 10 टू द पावर -19 था, उसको ऊपर लेकर के जाओगे तो 10 टू द पावर 6 ना बच रहा होगा। तो जब 1 डिवाइड बाई 3.2 करोगे, 1 डिवाइड बाई 3.2 हो रहा है, 1 डिवाइड बाई 3.2 हो रहा है, उसको जब डिवाइड दोगे तो उसका वैल्यू 0.3125 आएगा। देखो देखो फाइनल आंसर, यहां से ये 1 डिवाइड बाई 3.2 ये आया, और 10 का पावर तुम्हारा यहाँ पे 6 आ रहा होगा, क्लियर। इन दोनों को जब डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 0. कितना बोला 3125 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखोगे तो पॉइंट इधर आएगा ना, एक नंबर इधर आ जाएगा, तो 3.125 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, ये 5, 10 टू द पावर 5, ठीक, ये है फाइनल आंसर, बन जाएगा, अब बन जाएगा, चलो ठीक। देखो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोगों को पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर करना है, ठीक, पेशेंस बचा है कि फिर छोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी से बोल, पेशेंस नहीं रहेगा नहीं कराऊंगा, और अगर रहेगा तो एक टॉपिक कराऊंगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक, लेकिन 11th के भी कॉन्सेप्ट हम लोग को इसमें यूज करने हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, याद करो जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हुए रहोगे तो उस पे इस टाइप से ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा था, वहां पे दो डायरेक्शंस लेते थे, एक एक्स डायरेक्शन में सारे वैल्यूज और दूसरा वाई डायरेक्शन में सारे वैल्यूज, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे इसमें। ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन को लेकर के इससे तुम्हारे 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बढ़िया से, सॉरी कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझाऊंगा, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन भी एक करवाऊंगा, पेशेंस होगा तो बैठो, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा बैठ करके फालतू में टॉपिक वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ईमानदारी से। इसीलिए तुम ही लोग बताओ, मेरे को बोलोगे मैं रात के 12 बजे तक मैं तुमको फिजिक्स खींच दूंगा, मेरे को कोई लोड नहीं है, तुम्हारे भेजे में जाएगा कि नहीं जाएगा पहले देख लो।
अरे जल्दी बताओ भाई, 15-20 मिनट बाद बताओगे तो मैं टॉपिक कैसे चालू करूंगा फिर? हो जाएगा? ठीक, चलो। तो अगला हेडिंग लगाओ, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, हेडिंग लगाओ, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकंड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला हम लोग कोई सा भी एक पार्टिकल ले लेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं, जनरली वही तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से देखने के लिए मिलेंगे, कुछ भी ले लो चलेगा। तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, ध्यान समझो, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर? ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वैल्यू मान लेते हैं वेक्टर ई, ठीक। ये दो ऊपर और नीचे में प्लेट्स लगाए हुए हैं, यहां से यहां तक का प्लेट का लेंथ जो है इसको मान लो x, ठीक, प्लेट का लेंथ कितना ले लिए, x। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे लिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसको फेंक के मारेंगे तो ये यहाँ से सीधा निकलेगा या ऊपर नीचे भागेगा, कहीं किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, सिंपल, क्योंकि ऊपर वाला प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो ध्यान से समझो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये यहीं से ऊपर जाएगा कि पहले सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, तो ये पहले सीधा निकल गया, ये, ठीक, पहले किधर चला गया, ये सीधा। अभी के लिए ये सीधा वाला जो डायरेक्शन है इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन मान लो, और ऊपर जो चलेंगे इसको वाई डायरेक्शन मान लेना, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन में हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर इतना? अब देखो, यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेगा तो ये तो पहले सीधा जा रहा होगा, फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको फोर्स लगना चालू होगा तो ये डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से, अपने रास्ते से वो आगे निकल जाएगा। दो चीजें, एक तो ये अपने पाथ से कितना ज्यादा ऊपर चला गया, डिस्प्लेस कितना हुआ है, ठीक, तो ये ऊपर की तरफ गया है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में गया कि वाई डायरेक्शन में गया, वाई डायरेक्शन में गया, तो मैं इस लेंथ को ले लेता हूं वाई, क्लियर? यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, एक्स, और यहां तक का लेंथ कितना होगा, ये वाई, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे करके गया, अब एक बार प्रोजेक्टाइल याद करके देखो, एक जब ऑब्जेक्ट को ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन पे फेंका जाता था तो इसके हर एक पॉइंट पे इसके दो वेलोसिटी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते थे, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाले थे, याद करो, इसके हर एक पॉइंट पे इसके वेलोसिटी कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा होगा वी एक्स, ठीक, एक वाई डायरेक्शन में लग रहा हो इसका वी वाई, समझे इतना? तो ये प्रोजेक्टाइल क्या नीचे की तरफ, ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, तो इसका भी यहाँ पे मान लो इस वाले पॉइंट तक पहुंचा, तो इस वाले पॉइंट तक पहुंचेगा तो इसके भी कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, दो, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, दो, एक लगेगा ये इधर वी एक्स, ठीक, और एक लगेगा ऊपर की तरफ वी वाई। कोई डाउट इतना? ये तुमको यहाँ पे चार चीजें मिला, चार चीजें, क्या क्या बोल, ये एक्स को छोड़ो, ये एक्स तो प्लेट का हम लोग लेंथ लिए हुए हैं तो इसको छोड़ो, तीन चीजें मिला तुमको, क्या क्या बोलने से, एक तो वाई कितना डिस्प्लेस हुआ है या कितना डेविएट हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है आगे की तरफ, दूसरा एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा किसी भी पोजीशन पे, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कितना, सॉरी वाई एक्सिस का वेलोसिटी कितना होगा किसी भी पोजीशन में, वो निकालना है। इतना समझे, इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल याद करो, ये जो प्रोजेक्टाइल वाला मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग देख रहे थे इसमें भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक के मारा है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को भी हम लोगों ने ऐसे ही फेंक के मारा है। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक के मारा तो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में कि दोनों में है, खाली एक्स डायरेक्शन में है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा रहा है, फिर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचेगा तो इसके तरफ फोर्स लगेगा किधर, ऊपर की तरफ, तो फिर वो वाई डायरेक्शन में चलना चालू करेगा,
इतना समझे। अब ये जितना इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग दो एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं। एक एक्स एक्सिस के लिए मतलब इस डायरेक्शन में क्या 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 चीजें लगेगा, और दूसरा वाई एक्सिस में वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी चीजें इसके लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। क्लियर क्लियर, ठीक, ये समझे क्या। प्रोजेक्टाइल जब कर रहा होगा या फिर ऐसे कर्व मोशन कर रहा होगा तो एक एक्स और एक वाई की तरफ इसके कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाएंगे, तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। ये जो नीचे में सीधा लाइन खींचा ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से फोर्स ऊपर लगेगा और ये ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगा। इतना समझे। आगे इस पूरे को मैंने कितने एक्सिस में डिवाइड करने, कितने पार्ट्स में, एक एक्स पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में क्या क्या लगेगा इसका, और दूसरा क्या देखेंगे वाई डायरेक्शन में क्या क्या लगने वाला है। ठीक, अब देखो सारे इंफॉर्मेशन मैं यहीं पे लिख रहा हूं और यही इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं बचेगा। फिर देखो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या होगा, सबसे पहला इसका इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं एक्स और वाई दोनों के लिए। इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्स डायरेक्शन के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी इसका v, ठीक, और यही यू वाई, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इसका कितना है 0। कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब देखो एक्स डायरेक्शन में अगर ये चलता तो सीधा जाता, जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उस पे एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते हुए जा रहा हूँ, ठीक, एक यूनिफॉर्म मोशन में मैं चल रहा हूँ, जब तक मेरे पास फोर्स नहीं आएगा, मेरे को जब तक कोई सा फोर्स अप्लाई नहीं होगा मेरे ऊपर में, मेरा तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा नहीं, ठीक, और वेलोसिटी जब तक चेंज नहीं होता एक्सेलरेशन वहां पे नहीं लगता है। वेलोसिटी कब लगता है, जब एक्सेलरेशन लगे। वेलोसिटी चेंज कब होता है, जब एक्सेलरेशन हो, या फिर वेलोसिटी चेंज अगर होता है तब वहां पे क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है। वेलोसिटी चेंज हो जाता है तो एक्सेलरेशन लगता है। और वेलोसिटी चेंज कब होगा, नहीं, जब भी किसी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तीनों एक साथ में लिंक्ड है। जैसे एक पार्टिकल पे पहले फोर्स लगेगा तो उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तब उस पर एक्सेलरेशन लगता है। तीनों कनेक्ट हुआ। कोई सा एक पार्टिकल में फोर्स लगेगा तो उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो उस पर एक्सेलरेशन लगेगा। स्टेप समझ में आया क्या बोला मैं। अब देखो ध्यान से, फोर्स जो है वो किसके वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा क्या, तो नहीं। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझे, आगे देखो। तो अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज भी नहीं होगा, तब के केस में एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 0, ठीक। और फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से इस पे एक एक्सेलरेशन ए वाई आएगा, एक्सेलरेशन इस पे लगेगा, समझे। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ए वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, ए वाई रहने वाला, मतलब एक्सेलरेशन एक इस पे लगेगा। क्लियर। अब ये एक्सेलरेशन कितना लगेगा पहले ये भी देख लो। ए वाई जो है एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स डिवाइड बाई मास, एफ इज इक्वल टू एम होता है ना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाई मास। तो यहां से ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाई मास। फोर्स किसके ऊपर, फोर्स किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। तब के केस में फोर्स का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं होगा, समझे इतना। अगर यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन को मोशन करवा रहे होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन को मोशन करवा रहा तो मास किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का। कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो देखो क्या क्या कंपोनेंट निकालिए, इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए। अब याद करो मोशन वाला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक। देखो तो यहां से पहले इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ये यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कोई डाउट, ये जो एस है एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, और एक्स लेंथ हम लोगों ने कितना लिया हुआ है, एक्स, तो इसको ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू वी, और टी को टी रहने दो, ठीक, प्लस ए एक्स का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये हो गया खत्म। एक्स इज इक्वल टू कितना आया यहां से वी टी, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट आया, एक्स डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है।
सिंपल है। आगे देखो, वाई डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इसके लिए एस इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये यू वाई का वैल्यू कितना, 0, तो ये पहला टर्म कितना हो जाएगा इसका 0, और बचेगा क्या एस, एस मतलब क्या वाई, वाई इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। समझे, ए वाई का वैल्यू लिखे हुए हैं कितना, ई डिवाइड बाई एम, ला करके यहीं पे रख दो, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 ई डिवाइड बाई एम, और यहाँ पे ये आ जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई डाउट है, नहीं है, नहीं है। अब देखो, जो अभी हम लोग क्वेश्चन में तुम लोग को दिखाया था उसमें तुम्हारे यहीं तक का काम है, लेकिन उसके अगले वाले क्वेश्चन में इसके आगे के स्टेप का भी काम होगा। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने क्या निकाला है, एक एक्स डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, दूसरा वाई डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, और एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो रहा है और वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो रहा है, तब के केस में तुम्हारा ये दोनों डिस्प्लेसमेंट का यूज करोगे, तब के केस में ये दोनों डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे। समझे, दोनों डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट यूज करोगे। ये दोनों अलग अलग, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुमको क्या निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट। भेजे में आया, ये इतना समझ में आया। हालांकि वो रिजल्टेंट छोड़ो, वो तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा जब बनाऊंगा उसको। इतना, इतने में कोई डाउट है क्या, नहीं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमको वेलोसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। तो यहां से हम लोगों ने एक्स और वाई निकाला है। ठीक, अब वेलोसिटी के लिए मैं दोनों के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एक एक लाइन का है, तुरंत आ जाएगा। ये जो इक्वेशन लाए हैं एक्स और वाई का, ये कौन से इक्वेशन से लाए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड नंबर का। और वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पहले वाले का यूज करने वाले हैं। कौन सा, पहला। आगे देखो, यहां पे लिख रहा हूं ना, देखो ये तो एक्स वाला डायरेक्शन हो गया, ये वाई, और ये वाई डायरेक्शन। क्लियर, एक्स डायरेक्शन में जब वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, तो क्या ले लेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यही है, निकालो। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू v, तो ये हो जाएगा v, और यहाँ पे इसका वैल्यू 0, तो यू एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यू एक्स का वैल्यू कितना, सॉरी वी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, v आ गया। मतलब वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। और देखो इसका हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी भी कितना लिया है, v लिया हुआ है, लिखा है ना यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स डायरेक्शन v। अब देखो ये तुम किसी भी पोजीशन, ये तो फाइनल वेलोसिटी हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना आया है, v ही आया है। अरे v आया है कि नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि अगर x डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाएंगे तो उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, इसी वजह से एक्सेलरेशन कितना उसका 0। कनेक्ट हुआ, क्लियर हुआ ये, अरे समझे इतना। आगे देखो, अब इसको निकालो वाई डायरेक्शन के लिए, यहां से वी वाई, वाई डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी मतलब किसी भी रैंडम पोजीशन के लिए क्या आ जाएगा, ये यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक, यू वाई का वैल्यू कितना 0, तो वी वाई इज इक्वल टू ए वाई का वैल्यू कितना आया है वहां से ई डिवाइड बाई एम, और यहाँ पे टी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी किधर का, किधर का, वाई डायरेक्शन का। क्लियर हुआ ये। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर तुमको मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे या फिर t इज इक्वल टू किसी एक स्पेसिफिक सेकंड पे, मान लो t, ये इलेक्ट्रॉन को मैंने फेंक के मार दिया, क्लियर। अब बोलेगा कि 5 सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, क्लियर, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा और नेट वेलोसिटी कितना होगा, ये तुमको दोनों निकालने के लिए देगा। अब अगर नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकालना है, तब के केस में x का वैल्यू इन दोनों को पुट करोगे, t इज इक्वल टू में कितना सेकंड बोला, 5 सेकंड, यहाँ पे 5 रखोगे। इनिशियल वेलोसिटी तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी इतना था, वो यहाँ पे पुट करोगे तो तुमको x डिस्टेंस मिल गया, क्लियर। वही ई इसका वैल्यू तुमको, कैपिटल ई का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं, ई का वैल्यू तुमको पता है, एम का वैल्यू तुमको पता है, और टाइम का वैल्यू भी क्वेश्चन में बोल रहा है कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। वो वैल्यू यहाँ पे रखो तो तुमको कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, y, x डिस्प्लेसमेंट यहां से मिला, y डिस्प्लेसमेंट यहां से मिला, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो तुमको नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कोई डाउट, क्लियर हुआ ये। यहां से देखो, ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया और ये y डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया।
अगर मान लो x डायरेक्शन का वेलोसिटी ये है, y डायरेक्शन का वेलोसिटी ये है, तो इनका नेट वेलोसिटी किधर जाएगा? इधर, रिजल्टेंट उधर ना जाएगा। तो यहां से x का वेलोसिटी निकल गया, यहां से y का वेलोसिटी निकल गया, दोनों का फिर रिजल्टेंट निकाल दो तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? यहां से नेट वेलोसिटी निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो हम लोगों को इसमें से दो टाइप के क्वेश्चंस निकालने के लिए आ गया। कौन कौन सा? एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो रहा होगा, या नेट फाइनल, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे बोले या किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे बोले, तब के केस में तुम इसमें से डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। ठीक, मान लो एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये निकालने के लिए देगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक्स डिस्टेंस में ये कुछ मीटर या कुछ मीटर आगे चला, तो एक्स डिस्टेंस में उतना आते आते तक ये वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ है ये भी तुमको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तब के केस में करोगे क्या? देखो, टी का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, टी इक्वल यहां से क्या आ जाएगा? एक्स बाई वी, एक्स बाई वी आ गया। अब ये टी के वैल्यू को लेकर के यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स के टर्म में फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। फिर अगर तुमको एक्स डिस्टेंस दिया रहेगा, उतने में वाई कितना कवर किया हुआ ये पूछा, तो वाई का वैल्यू भी तुमको मिल जाएगा वहां से। समझे? बोलने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूला यूज करके हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारे बेसिक लेवल तक के क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब इससे अगर थोड़ा सा और एडवांस में जाओगे तो देखो यहाँ पे ये हो गया एक्स और ये जा रहा है इस साइड में, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल भी तो बना बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इतना डेविएट हो गया है, तो कल हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। इतना तक दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? बैठ गया? क्वेश्चन एक बार मैं समझा दूं, घर में ट्राई करोगे? क्वेश्चन समझाऊं? ट्राई करना घर में, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। ठीक, सुन लो। एक काम करो, यहां तक मत बनो, यहीं तक करो क्वेश्चन। अब बाकी चीजों को अगले क्लास में करते हैं, फालतू में हैवी हो जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहीं तक करो, यहीं तक के जितने क्वेश्चन है वहां तक बना करके आना। आज मैं भेज दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन, बाकी भी सारे क्वेश्चन बना लेना। और जो बीच में कुछ क्वेश्चन का तुम लोग का छूट गया है, तुम लोग कुछ क्लास किए हुए थे बाकी रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे उस दिन में भी तो पहला क्लास आया हुआ था न्यूमेरिकल्स का। ठीक, उसको मेरे को फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आधा रिकॉर्ड हुआ है कल के लिए और आधा रिकॉर्ड आज या फिर कल हो जाएगा। संडे को उनके भी तुमको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर इतना ही करते हैं।